हेलो क्लास, गुड मॉर्निंग। हिंदी व्याकरण में हम लोग पाठ 11 शब्द रचना का अध्ययन कर रहे हैं। शब्द रचना के अंतर्गत हमने उपसर्ग और प्रत्यय के बारे में जानकारी प्राप्त की। उपसर्ग से हमने उपसर्ग मूल शब्द से पहले लगा करके हमने नए शब्दों का निर्माण करना सीखा, और वहीं पे हमने प्रत्यय को मूल शब्द के बाद में, क्योंकि प्रत्यय बाद में लगते हैं, मूल शब्द के बाद में प्रत्यय लगा करके हमने नए शब्दों का निर्माण करना सीखा। उपसर्ग, 3 प्रकार के उपसर्गों का हमने अध्ययन किया। संस्कृत के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग और उर्दू के उपसर्ग। और प्रत्यय हमने प्रत्यय के 2 भेद हमने पढ़े, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। अब हमने ये भी जाना कि कृत प्रत्यय जो है वो धातु के क्रिया के धातु रूप में लग करके भाववाचक संज्ञा और विशेषण बनाते हैं। उधर तद्धित प्रत्यय के द्वारा हमने जाना कि ये क्रिया के अतिरिक्त सब शब्दों में लगते हैं, और किसमें, संज्ञा और विशेषण शब्दों में लगते हैं तद्धित प्रत्यय। ठीक है, कृत प्रत्यय तो लगते हैं क्रिया में और तद्धित प्रत्यय संज्ञा और विशेषण में। अब हमारा प्रश्न नंबर 1 पूछा है उन्होंने, शब्द किसे कहते हैं? वर्णों के सार्थक समूह को, वर्णों का कोई भी वर्ण, स्वर हो व्यंजन हो, ठीक है ना, स्वर और व्यंजन दोनों मिलके बनते हैं वर्ण। स्वर और व्यंजन दोनों मिलके हैं वर्ण, और वर्णों का व्यवस्थित समूह होता है वर्णमाला। तो वर्णों का जो व्यवस्थित समूह है उसे हम शब्द कहेंगे। शब्द, उसका भी जो शब्द हमने लिखा है उसका बिल्कुल अर्थ स्पष्ट हो जाना चाहिए। अब उन्होंने पूछा उपसर्ग की परिभाषा लिखिए। तो उपसर्ग वे शब्दांश जो किसी भी मूल शब्द से पहले जुड़ करके विशेष अर्थ प्रकट करने वाले नए शब्दों का निर्माण होता है, वे उपसर्ग कहलाते हैं। यानी कि उपसर्ग हमेशा मूल शब्द से पहले लगते हैं। उदाहरण के लिए आप लिखेंगे स प्लस बल सबल, स प्लस फल सफल, निर प्लस बल निर्बल। ठीक है ना, इस तरह से लिखिए। प्रत्यय है आपका, प्रत्यय की परिभाषा लिखिए। वे शब्दांश जो किसी भी शब्द के अंत में जुड़कर नए शब्द बनाते हैं उन्हें प्रत्यय कहते हैं। अब बुरा प्लस ई इसमें प्रत्यय है बुराई, समाज प्लस इक इसमें प्रत्यय है सामाजिक। अब हमारा नया अभ्यास कार्य का नया प्रश्न है, उसमें बताया है कि शब्द दिए गए हैं, उसमें से आपको मूल शब्द अलग करने हैं और प्रत्यय अलग करने हैं। कड़वाहट, पहला उन्होंने दिया कड़वाहट, इसमें कड़वा हमारा मूल शब्द है और आहट हमारा प्रत्यय है। सामान्यता, सामान्य हमारा मूल शब्द है, तया प्रत्यय है। रंगीन, इसमें मूल शब्द हमारा रंग है और ईन प्रत्यय है। रंगीला, इसमें रंग हमारा मूल शब्द है, इला प्रत्यय जोड़ा गया है। रंगत, इसमें रंग मूल शब्द है, तय हमारा प्रत्यय इसमें जोड़ा गया है। मर्दाना, इसमें मर्द मूल शब्द है और आना प्रत्यय काम में लिया गया है। ढिठाई, ढीठ क्या होता है? जिसपे किसी बात का असर नहीं हो, है ना। ढिठाई में ढीठ मूल शब्द है, आई हमारा प्रत्यय काम में लिया गया है। हमारा अगला प्रश्न जो है उसमें उपसर्ग दिए हैं और उपसर्ग से हमें नए शब्द, दो नए शब्द बनाने हैं। उपसर्ग से हमें शब्द बनाने हैं। अभाव हमने बना दिया, अभाव, अजर, अमर। बे से बनाने हैं, हमने बनाया बेईमान, बेखबर, बेइज्जत। हम उपसर्ग से हमने शब्द बनाए हम सफर, हमदर्द, हमराह। ला उपसर्ग से बनाया हमने लापता, लाचार, लापरवाह। ठीक है। अगला प्रश्न उन्होंने नेक्स्ट प्रश्न दिया है, प्रत्यय से नए शब्द बनाइए। आई प्रत्यय दिया है तो हम 2-3 शब्द बना देते हैं, अच्छाई, बुराई, लड़ाई। ता से बनाया हमने लघुता, कटुता और मानवता। पन से हमने बनाया अपनापन, लड़कपन, लड़कपन माने जो बचपन में होती है ना शैतानियां, वो होती है लड़कपन।
लड़कपन। बचपन में जो आप शैतानियाँ करते हो उसी को लड़कपन कहा जाता है। पन से अपनापन, लड़कपन, बचपन भी कह सकते हैं। इला रंगीला और चमकीला। वाला में पान वाला, दूध वाला, चाय वाला, सब्जी वाला, हम कुछ भी बता सकते हैं। तो जितने भी उपसर्ग और प्रत्यय मैंने आपको करवाए हैं, आपको उसको कॉपी में अच्छे से वर्क करना है, याद रखना है। उपसर्ग हमेशा शब्दों से मूल शब्द से पहले लगते हैं और प्रत्यय हमेशा मूल शब्द के बाद में लगते हैं। आप इसे अच्छे से लर्न कर लेना और कॉपी में वर्क कर लेना। थैंक यू।